गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और हम इंग्लिश का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एन आंट एंड ए ग्रास हॉपर, यानी एक चींटी और एक टिड्डी। ग्रास हॉपर मतलब टिड्डी। अबाउट द लेसन, इट इज़ ए स्टोरी अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट, how he saved for the winter months and how the lazy grasshopper had to suffer। यानी इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक जो हार्ड वर्किंग आंट यानी चींटी है, उसने कैसे विंटर सीजन के लिए अपने कुछ अनाज वगैरह इकट्ठे किए, उसने कुछ सेविंग की और ग्रास होपर को किस तरह विंटर सीजन में सफ़र करना पड़ा, उसको कैसे उसका विंटर सीजन निकला। वंस देयर वर टू क्लोज फ्रेंड्स, एन आंट एंड अ ग्रास हॉपर इन ए ग्रीन ग्रासी मेडो। यानी एक समय दो घनिष्ठ मित्र थे, दो प्रिय मित्र थे, एक चींटी और एक टिड्डी, जो हरा भरा घास के मैदान के ऊपर रहता थे। थ्रू आउट द डे द आंट वर्कड वेरी हार्ड, गैदरिंग ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट एंड स्टोकिंग देम विथ ग्रेट केयर। यानी दिन भर जो चींटी थी वो वर्क करती रहती थी, दिन भर काम करती रहती थी, हार्ड वर्क करती थी। वो विंटर सीज़न के लिए गेहूँ, चावल और अनाज के दाने इकट्ठे करती थी और बड़े ध्यान से उनको देखभाल करके उनको रख रही थी। ये देखो यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है, ये ग्रास होपर है और ये आंट है। आंट है जो मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। द ग्रास होपर यूज टू सी हर वर्किंग वेरी हार्ड एंड लाफ। वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग टू हार्ड, जस्ट टेक रेस्ट। यानी जो ग्रास होपर था, जो टिड्डी थी, वो जो दिन भर चींटी कार्य करती थी उसको देखता था और उसके ऊपर हंसता था और कहता था व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, यानी इन सब की क्या ज़रूरत है, क्यों तुम दिन भर वर्क करती रहती हो, दिन भर क्यों तुम मेहनत करती रहती हो। जस्ट टेक रेस्ट, थोड़ा आराम भी कर लो। लिसन टू माई सॉन्ग्स एंड इन्जॉय। यानी तुम, वो चींटी को कहता है कि तुम ये सब मेहनत करना, ये हार्ड वर्क करना छोड़ दो और थोड़ा रेस्ट करके मेरा सॉन्ग भी सुनो और उसको इन्जॉय भी करो। दीज आर ब्राइट एंड सनी डेज ऑफ समर, वाई आर यू वेस्टिंग दीज ब्यूटिफुल डेज इन वर्किंग हार्ड। यानी वो जो ग्रास हॉपर था वो कह रहा था ये इतने तेज तीखी धूप वाले, ब्राइट समर है, तेज़ धूप है, इन दिनों में, गर्मियों में तेज़ धूप होती है। तो चींटी को बोलता है कि तुम फालतू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इस मौसम का मज़ा लो और वर्क करना छोड़ दो। द आंट अवॉइडेड हिम and rushed to a field a bit faster. The grasshopper laughed scarcely even louder than before। यानी जो चींटी थी उसने उसको देखा ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और फील्ड में जाके, खेत में जाके फिर उसमें जो दाने थे उनको बिट करके खोद कर लेके निकाल कर लाने लगी। तो द ग्रास हॉपर लाफ्ड सरकेस्टिकली। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है,
इसको आप अच्छे से लर्न करना। इवन लाउडर देन बिफोर, यानी वो उसके ऊपर और तेज़ तेज़ हंसने लग गया, व्यंग्यपूर्ण तरीके से, यानी मजाक करने के, जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और उस समय ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, इसी तरह वो भी मजाक उड़ाने के चक्कर में उस पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, यानी पहले से भी तेज उस पर हंसने लग गया। What a duffer aunt, muttered the grasshopper, but the aunt did not pay any attention to him। यानी फिर वो जोर जोर से हंसते हुए उस पर बोला कि क्या मूर्ख है, डफर है एकदम। अपन किसी को कहते हैं ना इसे कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसी उसने ग्रास हॉपर ने उस चींटी के लिए कहा कि डफर है, एकदम मूर्ख है, ऐसा उसने कहा। बट लेकिन चींटी ने बिल्कुल भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई उस पर रिप्लाई किया। सून द समर पास्ड अवे एंड द डेज ऑफ विंटर approached। It became cold। The grasshopper did not perfect singing any more, prefer singing any more। यानी अब समर की जो सीज़न थी, वो गर्मी की जो मौसम था वो चला गया और सर्दियों के दिन आ गए थे, और इस समय बहुत सर्दी थी, तो ग्रास हॉपर अपना सिंगिंग नहीं कर सकता था, गाना नहीं गा रहा था, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। ही गॉट हंग्री एंड स्टार्टेड शिवरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। यानी वो गाना क्यों नहीं गा रहा था, क्योंकि वो सर्दियों में जकड़ रहा था, सर्दी में हम बीमार हो सकते हैं। इसी तरह ग्रास हॉपर भी सर्दियों में शिवरिंग कर रहा था और उससे बहुत भूख भी लगी हुई थी। ही हैड नाइदर हाउस टू लिव एंड नॉर फूड टू ईट। यानी अब उसके रहने के लिए भी उसके पास ना तो घर था और न ही भोजन, खाना खाने के लिए उसके पास भोजन भी नहीं था। द एंटायर meadows वर नाउ चेंज्ड इनटू स्नो। यानी जो घास का जो मैदान था जिस पे वो बैठता था, ग्रीन ग्रीन मेडो, घास का मैदान, वो अब स्नो में चेंज हो गया था, यानी उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी, उसको वो ठंडा ठंडा लग रहा था। ओ माई गॉड, वॉट शैल आई डू, वेयर शैल आई गो। यानी अब वो सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसने भगवान को याद किया कि वॉट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि ये तो जो मैदान है वो तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, उस पर स्नो आ गई, बर्फ़ जैसा जम गया है वो तो। क्राइड द ग्रास हॉपर, ये बोलते वो है रोने लग गया। देन ही रिमेंबर्ड द आंट। यानी फिर उसने उसको चींटी की याद आई। एंड डिसाइडेड टू गो टू हर। फिर उसने उसके पास जाने का निश्चय किया। तो जो ग्रास हॉपर था उसको सर्दी से बचना था, इसलिए वो उसने सोचा कि अब चींटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसने ही उस समय ग्रेन्स, अनाज वगैरह इकट्ठा किया था और अपने लिए घर बनाया था, तो वो ही कुछ उसकी हेल्प कर सकती थी, इसलिए उसने ये सोचते हुए वहाँ जाने का निश्चय किया। तो आज की क्लास आपकी यहीं होती है। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।